नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम योर मील प्लेट। सब्जेक्ट तो कॉमन है मगर इसको थोड़ा हम अलग एंगल से देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जनरली हम ये सुनते हैं कि अरे यार तुझे डायबिटिक नहीं है तो तू मीठा खा सकता है। मीठा उसने अवॉइड करना चाहिए जो डायबिटिक कंडीशन में है। तो इसी को थोड़ा हम समझेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हम दो चीज़ों के लिए खाते हैं कि ये खाने के माध्यम से मुझे एनर्जी मिले और मुझे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट मिले, ताकि ये दोनों की मदद से मेरे बॉडी का फंक्शनिंग, मेरे बॉडी के ऑर्गन की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से चलते रहे। तो दोस्तों, जब हम खाने में से शुगर खाते हैं या मीठी चीज़ खाते हैं तो तुरंत हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, मगर ये जब हम खाते हैं तो उसके साथ आने वाले जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत निग्लिजिबल न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में आते हैं। तो हम न्यूट्रिएंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मगर एनर्जी लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को या ऐसे फूड को एम्प्टी कैलोरी बोला जाता है, क्योंकि कैलोरी तो बहुत आई मगर न्यूट्रिएंट बिल्कुल निग्लिजिबल आए। तो दोस्तों, ये सिचुएशन हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारा मेन काम फूड में से आने वाले न्यूट्रिएंट और फूड में से आने वाली एनर्जी दोनों को बैलेंस करना है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट यदि हमारे शरीर में नहीं आएंगे तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जब क्रिएट होती है और एक्सेस एनर्जी हमारे शरीर में आती है, उसको यदि हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते हैं तो हमारे शरीर में फैट एक्यूमुलेशन टेंडेंसी के कारण सब फैट जमा होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे हम ओबेस कंडीशन की तरफ जाना चालू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो एनर्जी हमारे शरीर में आती है इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। जब हम फूड खाते हैं, फूड से एनर्जी में कन्वर्शन हो जाता है तो एनर्जी कहाँ जाती है? ये जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में जाती है। और ब्लड से ये एनर्जी तुरंत हमारे बॉडी सेल में लेके जाना जरूरी रहता है, क्योंकि काम हमारे बॉडी सेल को करना है। तो दोस्तों, इसके लिए शरीर को एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है, एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने शुगर खाई, शुगर खाने के बाद एनर्जी तैयार हो गई और ये एनर्जी मेरे ब्लड में आ गई, तो इमीडिएट मुझे ये ब्लड में से सेल में लेके जाना है तो शरीर इंसुलिन रिलीज करता है। अब इंसुलिन रिलीज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस इंसुलिन ये एनर्जी हमारे बॉडी सेल में जाने का प्रोविजन तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब इमेजिन करिए कि शुगर खाई, तुरंत एनर्जी बढ़ी तो तुरंत रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बढ़ी तो काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा। ये जो तुरंत रिस्पॉन्स देना पड़ता है और ज़्यादा क्वांटिटी में रिस्पॉन्स देना पड़ता है, इसे ही इंसुलिन स्पाइक कहा जाता है। अब ये इंसुलिन स्पाइक यदि हमारे शरीर में आता है और इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो बहुत सारे बार ऐसा आपने देखा होगा कि एक आध चीज़ ज़्यादा होने के कारण हमारा रिस्पांस उसकी तरफ कम हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी सेल का रिस्पांस ये ज़्यादा क्वांटिटी वाले इंसुलिन को और इंसुलिन स्पाइक आने के कारण इंसुलिन की तरफ थोड़ा सा कम हो जाता है। जब ये रिस्पांस कम हो जाता है तो उसे बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये सिचुएशन है, इसे टाइप 2 डायबिटिक सिचुएशन कहा जाता है। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, एनर्जी मेरे ब्लड में है, ये ब्लड वाली एनर्जी सेल में नहीं जा रही है तो ये एनर्जी मेरे ब्लड में पड़ी हुई है। अब ये ब्लड में जब पड़ी रहेगी, ये ब्लड सर्कुलेट होगा, क्रिटिकल ऑर्गन के थ्रू जाएगा जैसे कि किडनी, तो वहाँ पे फेल्यूर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इमीडिएट ये शुगर हमें कम करने की ज़रूरत पड़ती है और हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं। ये ब्लड की एक्सेस एनर्जी जो है इसको कम करना हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। तो जब हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर का मेडिकेशन का प्रोग्राम हमारे ये ब्लड में जो एक्सेस एनर्जी है उसे कम करने के लिए चालू हो जाता है। दोस्तों, फ्यूचर में हमारे ब्लड में जो एक्सेस एनर्जी आ रही है या एक्सेस ग्लूकोज है या एक्सेस शुगर है, उसे कम करने के लिए हम ये मेडिकेशन का प्रोग्राम लेते हैं। यदि इसको हमें अवॉइड करना होगा तो हमारे थाली में आने वाली शुगर, उसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, उसको कम करना जरूरी है। ये हम मानते हैं और उसी हिसाब से हम गाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे थाली में शुगर कम क्यों आना चाहिए ये समझने के लिए। तो फिर हमें क्या करना है, फूड के माध्यम से आने वाली एनर्जी और न्यूट्रिएंट, इसको बैलेंस करना है। ये बैलेंस करने से क्या होगा, जब ये फूड हमारे शरीर में जाएगा तो ये धीरे स्लो कंडीशन में हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज करेगा और ब्लड स्ट्रीम में धीरे ब्लड आएगा। तो उसके कारण ये जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स है ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा।
ये मॉडरेट होने के कारण अच्छे तरीके से बॉडी सेल इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे और एक सही तरीके से ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन नहीं आएगी और टाइप 2 डायबिटिक कंडीशन भी हम अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए हमारे थाली में आने वाली शुगर को हमें कम करना है, कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट को बैलेंस करना है। इसे ही बैलेंसिंग ऑफ फूड, बैलेंसिंग ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट विद कंसिडरेशन ऑफ कैलोरी ये कहा जाता है और इसी के ऊपर हमें काम करना है। जब ये ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है तो डेफिनेटली फूड चॉइस करने के लिए हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मदद होती है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहते थे। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको यदि सही लगी और किसी के काम में आ सकती है ऐसे लगता है तो इसे आप फॉरवर्ड करिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम मोटिवेट होंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आपके तरफ हम लेके आएंगे। थैंक यू।